बच्चों, अर्थशास्त्री क्लब में फिर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा छोटी और बड़ी संख्याओं की पहचान। हम कैसे पहचान कर पाएंगे कि एक अंक की छोटी संख्या क्या होती है, दो अंकों की छोटी संख्या क्या होती है, तीन अंकों की छोटी संख्या क्या होती है, एक अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, दो अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, तीन अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक ट्रिक बताता हूं कि कितना भी अंकों की बड़ी संख्या कोई पूछे तो उतना 9 लिख देना है। अगर कोई एक अंकों की बड़ी संख्या पूछता है तो 9 लिख देना है। दो अंकों की बड़ी संख्या कोई पूछता है तो 9 लिख देना है, 99 हो गया। अगर कोई तीन अंकों की बड़ी संख्या पूछता है तो 9 लिख देना है, 9 से 99 हो गया। अगर चार अंक की कोई बड़ी संख्या पूछता है तो 4 को 9 लिख देना है, यानी 9,009 से 99 हो गया। इस तरह से जितने अंकों की बड़ी संख्या कोई पूछेगा उतना 9 लिख देंगे, वो बड़ी संख्या हो गया। अब रह गई छोटी संख्या, हम कैसे पहचानेंगे? तो एक अंकों की छोटी संख्या वो कहती है 1। दो अंकों की छोटी संख्या 10 होती है। क्यों? क्योंकि जितना अंकों की छोटी संख्या कोई पूछता है उतना अंक 1 लिख करके उस अंक से 1 जीरो कम। अगर दो अंकों का कोई छोटी संख्या पूछता है तो 1 पर 1 जीरो, क्योंकि दो अंकों का छोटी संख्या पूछा जा रहा है तो 1 पर 1 जीरो। अगर वहीं तीन अंकों की छोटी संख्या कोई पूछे तो 1 पर कितना जीरो रहेगा? 2 जीरो। मैं पहले बताया कि जितना अंक की छोटी संख्या पूछा जाए उस अंकों से 1 जीरो कम। अगर कोई 4 अंकों की छोटी संख्या पूछता है तो 1 पर कितना जीरो रहेगा? 3 जीरो। अगर 5 अंकों की छोटी संख्या कोई पूछता है तो 1 पर कितना जीरो रहेगा? 4 जीरो। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखिए, मैं एक उदाहरण के तौर पर आप लोगों को लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ एक अंकों की छोटी संख्या कितना हो गया? 1। दो अंक की छोटी संख्या हो गया 10। तीन अंक की छोटी संख्या हो गया 100। चार अंक की छोटी संख्या हो गया 1000। उसी तरह से अगर कोई बड़ी संख्या पूछेगा, अगर एक अंकों की कोई बड़ी संख्या पूछेगा तो 1 9। दो अंकों की बड़ी संख्या पूछेगा तो 2 × 9। तीन अंकों की बड़ी संख्या कोई पूछेगा तो 3 × 9। चार अंकों की कोई बड़ी संख्या पूछेगा तो 4 × 9 हम लिखेंगे। इस तरह से हम छोटी और बड़ी संख्या की पहचान कर सकते हैं। क्या कैसा ट्रिक लगा? अच्छा लगा ना? तो इस तरह से बहुत सारा ट्रिक आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। तो अर्थशास्त्री चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, नए नए चीज़ देखने के लिए कमेंट करेंगे कि क्या कमियां है। धन्यवाद।